बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेट। तो डेली लाइफ में आप ये वर्ड सुनते हैं सेट थ्योरी का ना सॉरी डिनर सेट, वाटर सेट, ठीक है। तो सोफ़ा सेट। तो एक जोक भी है कि वो जो डिनर सेट होता है उसमें क्या हम लंच भी कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा एक जोक है ना उसमें कि जो डिनर सेट होता है उसमें हम क्या उस डिनर सेट में लंच कर सकते हैं। चलें, सेट थ्योरी जो उनसे ना जो सबसे पहले इसको फाउंडर माना जाता था मैथमेटिक्स में, एक जर्मन मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर। इसको सेट थ्योरी का जो फाउंडर माना जाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेट की, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कलेक्शन एक मजमूआ हो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वाजिया और मुख्तलिफ अशिया का जो कलेक्शन उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई जेड सो ऑन। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी सी जो उनकी है उससे, और 1 2 3 डिजिट्स जो उनसे हैं वो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट एन एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5। नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। अगर मैं एक और सेट लिखता हूँ सपोज 1 2 3 अगेन 3 4 एंड 5, ये तो सेट है, ये सेट नहीं होगा। रीज़न क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है। हमने कहा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए, और ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीटिशन आएगी तो वो सेट नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको ना वेल डिफाइंड को। वेल डिफाइंड ऐसे कह लेते हैं द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अच्छा, ये इजी है ना, इजी। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होते हैं, कुछ को क्या लग रहे होते हैं, आसान लग रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो इजी लिखा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका ये सेट फिर नहीं होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ 6 क्लास के जो फलां बच्चे हैं वो क्या इंटेलिजेंट हैं जी, बड़े ज़हीन हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों को मैं कहता हूँ वो क्या है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं। सरमरान आते कहते हैं नहीं, वो जो आप कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करें इंटेलिजेंट है तो उसमें भी कुछ बच्चे क्या है, वीक हैं। इसका मतलब है कि वो 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई, राय आ गई है, तो वो वेल डिफाइंड फिर नहीं होगा। अच्छा, सेट को मैंने आपसे कहा था जो इसके एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो नाम है सेट को वो कैपिटल लेटर्स, जैसे एन आ गया, डब्ल्यू आ गया, बी आ गया, ए, कैपिटल लेटर्स। जो एलिमेंट्स हैं इसके उसे स्मॉल ए बी सी डी, और डी एक सेट है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें इसको नेम को, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ ए और बी लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। इसी तरह एक और सेट लिख देता हूँ ई, उसमें मैं लिखता हूँ 10 15 20 25 एंड इस तरह। कितने, चलिए मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ इसको, डेफिनेशन को। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जो सेट के जो नाम होते हैं ना सेट के, उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए बी सी। जो इसके एलिमेंट्स होते हैं इसको हम स्मॉल लेटर से, जैसे ये स्मॉल ए बी लिखा हुआ है, ए बी सी, एलिमेंट्स को स्मॉल ए बी से, और सेट को जो नेम है उसको हम कैपिटल ए बी से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम एक और कहा था, इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए सेट में। जैसे ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ऐसे तमाम सेट्स जो आपको नज़र आए इस टाइप के वो सेट नहीं होंगे बेसिकली। अगर यहाँ ये देखें 3 रिपीट हो गए, जब भी रिपीटिशन आएगी सेट में तो वो मीन्स वो सेट नहीं होगा। और वेल डिफाइंड बता दिया आपको, ये इजी क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो जो पेपर में फलां क्वेश्चन थे इजी थे, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वो मुश्किल थे। इसका मतलब है इस इजी की वजह से ये सेट नहीं रहा। अच्छा, हम इस वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को और डिफाइन करते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ, द सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स। अब ये जो टेस्टी है ना, टेस्टी, अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये इसका क्या मतलब, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। कुछ खाने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो मुझे अच्छे ना लगते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो मुझे खाने अच्छे लगते हैं और आपको अच्छे नहीं, ये वेल डिफाइंड फिर नहीं हुआ। द सेट ऑफ एनी स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, आपकी क्लास में जो
मज़ाहिया किस्म के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कुछ टीचर कहेंगे फ़लाँ फ़लाँ बच्चा बहुत मज़ाहिया है, इंटरेस्टिंग है, और कुछ क्या कहते हो नहीं नहीं ये तो बहुत सीरियस है। तो ये जो फ़नी जो है ना लफ्ज़, ये वर्ड फ़नी वर्ड, ये वेल डिफाइंड नहीं रहा फिर तमाम स्टूडेंट्स के लिए। हर टीचर की उसके लिए राय क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब ये भी सेट नहीं है फिर। अब ये जो लिखा है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यस ये सेट है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ये सेट है और इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं आ रही, तो रेपिटेशन भी नहीं आनी चाहिए और वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, फिर जी सेट कहेंगे। अच्छा देखिए दिस सिंबल, ये जो सिंबल है ना, इज़ यूज बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स कर रहे हैं, और इसे कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। सपोज मैं एक सेट लिख दूँ नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 एंड 5, ये एक नेचुरल नंबर मैंने एक सेट लिख लिया। तो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 belongs to natural number, 3 belongs to natural number, 4 belongs to natural number, 5 belongs to natural number। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये एक सेट है जिसमें पहले 5 एलिमेंट्स हैं जो इस नेचुरल नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए 6 जो से 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। नॉट बिलोंग, ये जो नेचुरल नंबर के सेट है ये 6 इस नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह 7 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस अच्छा चले आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको यहाँ ए लिख देता हूँ ना, वो नेचुरल नंबर्स को तो 6 बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा फिर आपको। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ठीक रहेगा आपके लिए। 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ये जो सिंबल है इसे क्या कहेंगे हम, बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर ऊपर क्रॉस डाल लेंगे वो क्या होगा फिर, नॉट बिलोंग्स टू। ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। इसी तरह जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर वो मैटर नहीं करता। सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, अब ये आर्डर है इसका 1 2 3 4 इसका आर्डर है सपोज, तो इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 6 5 4, इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6 7 एंड 4। ये आर्डर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसको आप इन एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ना। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। जिसमें हम सेट को स्टेटमेंट में लिखते हैं उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उर्दू में इसको कहते हैं बयानिया तरीका, जिसे हम बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सपोज ए एक सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड बी एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, जिसे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान करते हैं उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी फॉर्म इसकी टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा एक और नाम भी है टेबुलर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं। इन अ टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर प्लेस्ड विद इन अ करली ब्रैकेट। ये दरमियानी ब्रैकेट होती है इसके अंदर हम प्लेस करते हैं सेट के एलिमेंट्स को, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, कॉमा की मदद से उसको क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट करते हैं। सपोज एक सेट है प्राइम नंबर का ही 1 प्राइम नहीं है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। देखिए हमने कॉमर्स लगा दिए बीच में, और इसको हमने 2 3 5 7 और यहाँ क्या लगा दिया हमने, करली ब्रैकेट लगा दी इस जगह। तो ये क्या बन गया आपके पास, टेबुलर फॉर्म बन गई। चलिए स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देता हूँ।
सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है सेट की। अ वेल डिफाइंड ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इस पे फिर हमने जोर दिया था इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, वेल डिफाइंड के ऊपर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? जिसमें एलिमेंट्स क्या हों, डिफरेंट हों, मुख्तलिफ हो जाए, और वेल डिफाइंड वाज़ेह होने चाहिए, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो जिस सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाते हैं? वेल डिफाइंड। फिर मैंने आपसे कहा था कि फिर कि जी सेट के जो नाम होते हैं उसको हम कहते हैं, सेट के जो नेम है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई एंड जी। इसी तरह जिसके एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह जो स्मॉल लेटर्स हैं ए बी सी, उससे हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपसे मैंने कहा था इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा। जब बिलोंग कर रहा है तो हम कहते हैं उसको, ये साइन था बिलोंग्स टू। जब नहीं बिलोंग कर रहा तो ऐसे लिखते थे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक कौन से? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक आपके पास है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इसको क्या करते हैं? स्टेटमेंट शक्ल में लिखते हैं, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको आप बयान कर रहे होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस तरह टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं आप? जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम प्लेस करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कॉमर्स की मदद से क्या करते हैं हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाती है? टेबुलर फॉर्म।